आज हम रेलगाड़ी ट्रेन के विषय में पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे कभी कभी एक से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसको टॉपिक को समझने के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन पर हमें ध्यान देना है। यदि चाल किमी प्रति घंटे में हो, यानी यदि ट्रेन की चाल किमी प्रति घंटे में हो, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसे 5/18 से गुणा करते हैं। जैसे 72 किमी प्रति घंटा दिया गया है, तो इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौक 72 और ये 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकेंड। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, किमी प्रति घंटे में बदलने के लिए उसे 18/5 से गुणा करते हैं। जैसे 20 मीटर प्रति सेकेंड और इसको हमको बदलना है किमी प्रति घंटे में, तो 18/5 से जब गुणा करेंगे 5 चौको 20, 18 चौक 72 किमी प्रति घंटा। यदि ट्रेन किसी खंभे, पेड़, स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जहां दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। यह ट्रेन किसी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, गुफा को पार करती है तो दूरी के लिए ट्रेन और पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म या गुफा की लंबाई जो दी गई होगी उसे जोड़ देंगे। अतः दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई या सुरंग की लंबाई जो दी गई होगी वो ट्रेन की लंबाई में जोड़ेंगे, हमें दूरी मिल जाएगी। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक निश्चित साल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब हमें पता है चाल निकालनी है और फार्मूला होता है, मेन फार्मूला जो तुम्हारा होता है वो होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। सारे क्वेश्चन लगभग इसी फार्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें दूरी निकालना है, यानी रेल की चाल निकालनी है। तो चाल बराबर जब निकालेंगे तो दूरी बटे क्या हो जाएगा? समय। यानी चाल बराबर जो सूत्र होगा वो होगा दूरी बटे समय। अब हमें पता है कि अगर ट्रेन किसी सिग्नल खंभे को या किसी पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो यहाँ दूरी क्या होगी? जो ट्रेन की लंबाई है, यानी 180, और समय दिया गया है 9 सेकंड। 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, यानी आया ये 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें याद रखना दूरी अगर मीटर में है, समय सेकंड में जो चाल आएगी उसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। अगर हमें इसे किमी प्रति घंटे में बदलना हो तो इसको हम काहे से गुणा करेंगे? 18/5, यानी 5 कलम 5 चक्कू 20, यानी ये आ गया 18 चौक 72 किमी प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी जो 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, एक खंभे को 1 मिनट में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? हमें पता है रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही दूरी होगी। तो हमें पता क्या क्या है? चाल पता है। चाल जो इसकी दी गई है कितनी है? 180 किमी प्रति घंटा, और समय दिया गया है मिनट में। तो ट्रेन की लंबाई अगर हमें मीटर में निकालनी है तो हमें चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो यानी इसको हम गुणा करेंगे 5/18 से, तो 18 जहां 180, यानी ये आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। समय जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 1 मिनट। अब समय भी हमारा सेकंड में होना चाहिए, तो 1 मिनट में हमें पता है कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई यानी दूरी हम पता कर लेंगे, वही हमारी ट्रेन की लंबाई होगी। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय। चाल को जो हम समय से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगी दूरी। तो चाल कितनी है? 50, समय कितना है? 60, और जब इनका गुणा करेंगे 6 पंचे 30 और 2 जीरो लगा लेंगे, ये आएगा मीटर में। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 3000 मीटर। 72 किमी प्रति घंटे की चाल से एक समान चाल से जाती हुई एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई, पहले ही क्वेश्चन की तरह ट्रेन की लंबाई निकालनी, यानी हम दूरी पता कर लें तो हमें ट्रेन की लंबाई पता हो जाएगी। तो यहाँ पर चाल जो दी गई है वो दी गई है किमी प्रति घंटे में। तो हमें चाल काहे में चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम काहे से गुणा करेंगे? 5/18, 18 चक्कू 72, यानी 5 चक्कू 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारी निकल आई चाल। समय दिया गया है, समय है 6 सेकंड, समय अपने सेकंड में ही है। अब हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय। अब जो हमारी चाल है वो कितनी आई है? 20, और समय कितना है? 6, और जब इनका गुणा करेंगे कितना आएगा? 120 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी आएगी? 120 मीटर। 54 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 200 मीटर है,
250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय पूछ रहा हो, ट्रेन जो है प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो हमें पता है जो यहाँ दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई क्या है 200 और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 250। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 450 मीटर। हमें दूरी क्लियर हो गई और चाल दी गई है। ट्रेन की चाल जो है वो है 54 किमी प्रति घंटा। अब हमें पता है किमी प्रति घंटे को अगर मीटर में बदलना है तो इसे हमें गुणा करना होगा 5/18 से। 18×54 यानी 5 या 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी निकल आई चाल। हमसे पूछा क्या है उसने, समय। तो जब समय निकालना होगा तो समय बराबर फार्मूला क्या आएगा, दूरी बटे चाल। दूरी जो होगी हमारी वो हमने निकाली हुई है, चाल भी हमें पता है। दूरी कितनी है 450, चाल कितनी है 15, 15 या 45, यानी ये आ गया 30 सेकेंड। यानी ट्रेन जो है पुल को 30 सेकेंड में प्लेटफार्म को क्रॉस कर जाएगी। अगले क्वेश्चन में दिया है 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किमी प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी। समय ही पूछा गया है और हमें दूरी पता है क्या होगी। यहाँ पर जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है प्लेटफार्म को, ट्रेन की लंबाई और सुरंग या पुल जो भी दिया होगा उसकी लंबाई जुड़ जाएगी, यानी 700 और प्लस 500 मिलके हो गया 1200, यानी 1200 मीटर हमारी हो गई दूरी। चाल हमें पता है ट्रेन की, चाल जो दी गई वो किमी प्रति घंटे में दी गई है और हमें पता होना चाहिए अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, यानी 72 किमी प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 18 चक्कू 72 यानी 5 चक्कू 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें चाल भी पता है, दूरी भी पता है। अब हमें समय निकालना है तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या है हमारी, दूरी निकली है 1200, चाल कितनी आई है 20, और जब इसको काट देंगे ये काटेंगे ये आएगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड समय लगेगा। 60 सेकेंड लिखें या सेकेंड को हम मिनट में बदल लें तो ये आ जाएगा 1 मिनट, यानी ट्रेन जो है सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाएगी।